केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक बनाने की बात कही है। बैड बैंक बनाने के लिए लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर मांग कर रहा था। 2020-21 के केंद्रीय बजट में भी वित्त मंत्री ने बैड बैंक का जिक्र किया था। निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी भी दी कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए सॉवरेन गारंटी को मंजूरी दी है। बैड बैंक के लिए केंद्र सरकार 30,600 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देगी। अब काम कैसे करता है समझते हैं। दो कंपनियां हैं। पहली है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL। कंपनी एड की तरह काम कर रही है। ये कमर्शियल बैंक स्ट्रेस एसेट को एक्वायर करेगी। दूसरी कंपनी है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL, जो स्ट्रेस एसेट को बेचने की कोशिश करती है। अब ये दोनों ही कंपनियां NARCL और NDRCL को मिलाकर जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसे बैड बैंक कहते हैं। अब इसके जरिए बैंकों के NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा। मतलब बैंकों के NPA का जिम्मा इन बैंकों के पास होगा। बैड बैंक या NARCL बैंकों के फंसे हुए कर्ज को अपने अंदर लेता है और बैड एसेट को गुड एसेट में बदलने का काम इनके जिम्मे हो जाता है। इससे बैंकों को राहत मिलेगी और अपने बही खातों में बैंक सुधार कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसा कर्ज जो वापस नहीं आ रहे उन मामलों में भी बैड बैंक दखल देगा। क्यों जरूरत पड़ी समझते हैं। मार्च 2021 तक बैंकिंग सिस्टम में कुल बैड लोन है 8,35,000 करोड़। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, जिससे बैंकिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी लगातार घट रही है। ऐसे में इस तरह की कवायद करके फिर से बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने की कवायद शुरू हुई। अब कैसे काम करेगा इसे समझते हैं। NARCL पहले बैंकों से बैड लोन्स को खरीदेगा। बैंकों को 15% अमाउंट कैश में मिलेगा। बाकी 85% के तौर पर सिक्योरिटी रिसीट दी जाएगी। इसके बाद IDRCL के जरिए एसेट्स को बेचा जाएगा और बैंकों को बाकी के पैसे चुकाए जाएंगे। अगर किसी कारण से बैड बैंक एसेट्स को बेचकर पैसे चुकाने में नाकामयाब होती है तो सरकार की गारंटी यहां कायम आएगी और फिलहाल जारी की गई 30,600 करोड़ में से चुकाए जाएंगे। आपकी जानकारी के बता दें कि पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन भी बैड बैंक के लिए कई मौकों पर वकालत कर चुके हैं। बैड बैंक के कामकाज से बैंकों की स्थिति में सुधार आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि अपने ऐसे एसेट से निजात पाएंगे जो उनके प्रॉफिट का खाए जा रहे थे। अब बैड लोन गुड लोन समझते हैं। प्रॉफिट के चक्कर में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं तो जरा आपको बेसिक समझाते हैं कि देश का कोई भी कमर्शियल बैंक वो मोटा मोटी दो काम करता है। डिपॉजिट रखता है, लोन देता है। डिपॉजिट उनकी लायबिलिटी की तरह होते हैं। मतलब पैसे कंपनी इंडिविजुअल की तरफ से बैंक में जमा किए जाते हैं। जब कस्टमर मांगता है तो वापस किए जाते हैं और उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो वही लोन कंपनी के लिए एक एसेट की तरह है। बैंक लोन देकर इंटरेस्ट हासिल करता है और बाद में लोन लेने वाला पैसा वापस करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकों के पास एक बड़े लोन का भुगतान आता नहीं है। अब इसे कहते हैं बैड लोन, जिसके चक्कर में बैंकों पर बोझ बढ़ता है, मुनाफे का नुकसान होता है। इसी को सेटल करने के लिए बैड बैंक को लाया गया है। और ऐसी ही तमाम जानकारी को हासिल करने के लिए आप टाइम्स नाउ भारत के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए।